गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 हु आई एम, मैं कौन हूँ, जिसे बुक हनी बुक स्कल से लिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर 69 और हम अब पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। दिस लेसन डिस्क्राइब्स हाउ इच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। यह चैप्टर हमें यह डिस्क्राइब करता है, यह टेल्स करता है कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति जो है यूनिक होता है, किस प्रकार से सबसे यूनिक और अलग होता है। ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक जो है वो डिफरेंट होता है, अलग और भिन्न होता है। ईच ऑफ अस हैज़ डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। डिफरेंट बने अलग अलग, भिन्न भिन्न, और फीचर्स बने प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग गुण और विशेषताएँ होती हैं। डिफरेंट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, विभिन्न प्रकार की उनकी लाइकिंग होती है, उनके पसंद होते हैं, डिसलाइकिंग उनके नापसंद होते हैं। तो इट इज़ डिस्क्राइब थ्रू सम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है सम बॉयज़ एंड गर्ल्स, कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के माध्यम से इस चैप्टर को बताया गया है। और वो सम बॉयज़ और गर्ल्स कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम सभी जानते हैं। दे आर राधा, नासिर, रोहित, सरबजीत, डोलमा एंड पीटर। ये सब भी यही बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन। तो आइए हम सभी चलते हैं और हम उनके बारे में एक एक करके उन सब के बारे में जानते हैं। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर निकालेंगे 69। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग टू ट्री। मेरा सबसे पसंद और सबसे प्रिय कार्य जो है वो क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री है, आम का मैंगो ट्री है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर चढ़ना मुझे बहुत अधिक अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो चारों ओर फैली हुई, बाहर की ओर फैली हुई होती हैं। So it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches। तो मैं क्या करता हूँ कि इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही अधिक साधारण होता है पेड़ पर चढ़ना, और मैं आराम से कंफर्टेबली मीन्स और आराम से मैं उस पर चढ़ जाता हूँ। और टू ब्रांचेस, उन पेड़ की दोनों शाखाओं पे बड़ी आराम पूर्वक उस पर चढ़ जाता हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माता जी मुझे बताती हैं और कहती हैं कि लड़कियों के लिए क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता है। ये कोई अंडरस्टैंडिंग की, सेंसिबल बने अंडरस्टैंडिंग की, कोई समझदारी की बात नहीं होती है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग जो मैंगोज। लेकिन तभी वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर
so that
हैं रियली एंगर्स मी, जो कि मुझे वास्तविक रूप से बहुत अधिक क्रोधित बना देते हैं। तो समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, और तब जब मैं कभी कभी लुक डाउन एट माई शूज, मैं अपने शूज की ओर देखने लगता हूँ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनती काउंट करना प्रारंभ कर देता हूँ। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, इसलिए ताकि मैं यह उनको एहसास करा सकूं कि मैं बिल्कुल भी एंग्री, क्रोधित नहीं हूँ। नेक्स्ट आप पेज निकालेंगे 72 और ध्यान से सुनेंगे। व्हेन आई ग्रो अप, अब कौन बोलता है? डोलमा बोलती है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बड़ी हो जाने डोलमा कहती है कि अब बड़ी हो जाने पर मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं क्या करूंगी? अब मैं भारत की प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। Always laugh when I say that, but I am sure that I will do it। और फिर क्या होता है और जब मैं यह बात कहती हूँ तो लोग मुझ पर क्या करते हैं? लाफिंग करते हैं, मुझ पर हंसते हैं। When I say that, but I am sure, लेकिन मैं पूर्ण रूप से श्योर हूँ, पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, that I will do it, कि मैं ऐसा अवश्य ही करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। और प्रत्येक व्यक्ति जब क्लास में मुझसे पूछता है कि तुम what to do, तुम क्या करती हो when they have a problem, जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी when something needs to be done in the school। और मेरा अध्यापक हमेशा मुझ पर बिलीव करता है, मुझ पर विश्वास करता है जब कभी भी किसी को काम करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट as to have good hospitals and roads and the schools। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि सभी के लिए मैं बहुत एक अच्छा अस्पताल, सड़कें और सभी के लिए एक बहुत अच्छा सा स्कूल हो। और फिर इसके अलावा मैं यह भी चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं यह भी चाहती हूँ, मैं मेक श्योर, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मैं चाहती हूँ कि देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर, हमारे इस भारत देश के अंदर बहुत से अनगिनत ऐसे गुड साइंटिस्ट हैं, बहुत से अच्छे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि क्योर द डिजीज़, जो कि क्योर करना मीन्स ट्रीटमेंट करना, फॉर डिजीज़ जो कि अनेक बीमारियों का ट्रीटमेंट, अनेक बीमारियों का निदान जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स। और फिर स्पेसशिप मीन्स अंतरिक्ष और मार्स मीन्स मंगल ग्रह। और फिर मंगल नक्षत्र पर उतरने के लिए वे अंतरिक्ष यान भी भेज सकते हैं। माई फेवरेट डे इज सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर कहता है कि माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर कहता है कि सेकेंड संडे जो होता है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा दिन होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस दिन, संडे के दिन, परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो सिनेमा जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस। माई फादर गेट्स द टिकट मीन्स टू बाय द टिकट इन एडवांस। और पहले से ही एडवांस में पहले से ही वो टिकट खरीद लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, और हम बस को पकड़ते हैं, बस में चढ़ते हैं। इन द इंटरवेल माई फादर बाइस एस पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और इन द इंटरवेल, और जब फिल्म का इंटरवेल होता है, मध्याह्न होता है, तो माई फादर बाइस पीनट्स, तो मेरे पिताजी जो हैं पीनट्स अर्थात मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और हम अंधेरे में बैठ करके
उस हॉल में ईटिंग पीनट्स, मूंगफलियाँ खाते हैं एंड वॉचिंग द फिल्म, और फिर पिक्चर देखते रहते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके पश्चात हम सदैव ही क्या करते हैं, ईट आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाते हैं। और एवरीवन इज़ इन गुड मूड, और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है गुड मूड, अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी अपने आप को बहुत ही खुश मिजाज महसूस करते हैं। सो दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारा एक परिवार जो है वो बहुत ही खुश सुखी परिवार है, बहुत ही प्रसन्न रहने वाला परिवार है। तो मैं बच्चों ये आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।